नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो लगातार हम हर शाम 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं कि आप एग्जाम कोई भी दें तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको करके देखें। इन क्वेश्चंस को अभी हम केवल कॉन्सेप्ट के दम पे आसान कर रहे हैं। केवल कॉन्सेप्ट को हम सिंपल करके क्वेश्चंस को छोटा कर रहे हैं। अभी हमारे पास और बहुत चीज़ें हैं जो आनी बाकी है। तो अभी तो हमने केवल मात्र एक फुलझड़ी छोड़ी है, अभी तीर बहुत सारे बाकी है। तो ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ बने रहें, आप लगातार हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें। और एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप थोड़ी सी कंजूसी बरत रहे हैं। लाइक शेयर और कमेंट का जो खटका है उसे ज़रूर दबाएं। तो देखते हैं आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस परसेंटेज के आज हमारी इस सीरीज के अंदर लास्ट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चुनाव के अंदर दो ही उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। अब देखो हार और जीत का मतलब होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है उसको जो सेकंड पोजीशन पे आया है उससे कितने वोट ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे टोटल वोट आपके जितने भी थे उसके अंदर जो आपका हारने वाला कैंडिडेट है उसको 40% मिले। मतलब टोटल वोट अगर 100 थे तो उसको कितने मिले, 40 मिले। तो बाकी कितने बचे, 60। तो वो जीतने वाला ले गया होगा। तो कितने वोट से वो जीता, तो वो 20 वोट से जीता। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि वो 298 वोट से जीता। अब देखो 20 की वैल्यू अगर 298 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 298/20 होगी। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट निकालना है, तो आपने 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर 5 से काट देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1500 और उससे 10 कम 1490 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक चुनाव में 84% वोट पाने वाला उम्मीदवार 476 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखो आपके पास मान लीजिए 100 वोट थे तो उसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 84 वोट ले गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 16 ही मिलेंगे। तो कितने वोट से जीत गया, तो 84 में से आपने कितना घटाना है, 16 घटाना है। तो 20 घटाओगे तो 60 और 4 84 में से अगर आपने 16 घटाना है तो कितना बचेगा, 68 ही बचता होगा। 68 74 तो 68 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 476। तो 68 की वैल्यू 476 है। तो आपने वैल्यू निकालनी किसकी है, 100 की। तो 100 की वैल्यू कितनी बनेगी। अब देखो इसको आप काट लें, 4 से काटते हैं तो ये 25 आ जाएगा, 4 से काटते हैं तो ये 17 आ जाएगा। तो 17 से 17 दूनी 34, 126। तो 8 पे कट गया और 25 और 28 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। तो टोटल वोट आपके यहाँ पे जो बनेंगे वो आपके 700 बनेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि डाले गए कुल वोटों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ जितने भी टोटल वोट हैं आपके उसमें 3 कैंडिडेट बन रहे हैं। एक आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, एक आपका सेकंड पे आ रहा है, एक आपका थर्ड पे आ रहा है। टोटल जो वोट हैं वो 36,000 है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले वाला ले गया 40%, ठीक है, दूसरे वाला ले गया 36%। तो 40 और 36 कितना हुआ, 76। तो कितना बचा, 24%। तो तीसरे नंबर वाला 24% लेके जाएगा। किसका 24% लेके जाएगा, 36,000 का। तो 36,000 का 24% कैसे निकलेगा, 25% माइनस 1%। 25% 1/4 होता है तो 9,000 बन गया। और 1% 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 360 बन गया। तो 9,000 में 360 घटाओगे तो 8,640 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो 8,640 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% वोट मिले और वह 9,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। यदि डाले गए कुल वोटों में से 90% जो है वो वैलिड है। अब देखो आपके पास टोटल वोट थे,
टोटल वोट में 90% वैलिड है, इसका मतलब 10% इनवैलिड है। तो 10% अगर घटा दें तो आपके पास क्या बचा, वैलिड वोट बचा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि वैलिड वोट का 70% जो है वो जीतने वाला ले गया, वैलिड वोट का 70% जीतने वाला ले गया और वो 9,000 वोट से जीत गया। अब देखो परसेंटेज आप किसी पे भी लगाओ वो 100% होता है, तो वैलिड वोट जो है वो परसेंटेज के अंदर 100% बनेगा। ये 70% ले गया तो ये 30% ले जाएगा। तो कितने परसेंट से जीता, तो वो जीता 40% से। और आपने बताना क्या है, कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन आसान है ये। आपके पास जितने भी टोटल वोट थे, आपके पास जितने भी टोटल वोट थे उसमें 10% ने नहीं डाले तो 90% ने डाले, तो इसका 90% निकाल दो, 9/10। और इसका 40% जीत है तो इसका 40% निकाल दो, 40/100 करोगे तो 2/5 आ जाएगा। और बराबर में कितना ले लो, 9,000 वोट बराबर में ले लो। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 5 पे, 9 से काटोगे 1,000 पे, तो आपके पास टोटल वोट जो बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 25,000। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 25,000। तो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% तो वोट नहीं डाले, और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला और वो 1710 वोट के बहुमत से जीत गया। तो टोटल वोट कितने थे, आपसे ये पूछा है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास टोटल वोट थे, यहां से 10% डालने नहीं आए तो 10% डालने के बाद बने पोल्ड वोट, और पोल्ड वोट के अंदर 5% इनवैलिड हो गए तो आपके पास बने वैलिड वोट। अब जो आपके पास सफल उम्मीदवार है, जो विनर है, वो वैलिड वोट का ले गया 55%, तो लूजर को मिला होगा 45%, क्योंकि परसेंटेज आप वैलिड वोट का निकाल रहे हो, जिसका भी आप परसेंटेज निकालते हो वो आपके सामने 100% होता है। अब कितने परसेंट से जीता, 10% से। और क्वेश्चन कितने वोट से कह रहा है, 1710 वोट से कह रहा है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपके पास जितने टोटल वोट हैं, पहले तो वैल्यू 10% घट गई, 10% घटाओगे तो 90% रहेगी, 9/10 रहेगी। फिर वैल्यू 5% घट गई, 5% घटाओगे तो 95% रहेगी, तो 19/20 रहेगी। और आप यहां तक पहुंच गए। अब जीत क्या बन रही है, 10% बन रही है, तो इसका 10% मतलब 1/10, और बराबर में जीत मतलब 1710। अब यहां से आप टोटल वोट की वैल्यू निकाल लें। अब देखो 19 9 कितना होता है, 171, तो ये 10 पे कट गया, तो 2 और 2 के साथ 4 जीरो, 2 के साथ 4 जीरो लगाओगे तो कितना बनेगा, 20,000 बनेगा। तो टोटल वोट्स यहाँ पे आपके पास कितने आएंगे, तो 20,000 आएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 20% ने वोट नहीं डाले, और डाले गए 5% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले और जो कुल वैध वोटों का 75% थे, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखो पहले आप मैपिंग करके देखें हुआ क्या है। आपके पास टोटल वोट थे, उसमें से 20% वोट डालने नहीं आए, तो आपके पास बने पोल्ड वोट। उसके बाद पोल्ड वोट में भी 5% जो है इनवैलिड हो गए, तो आपके पास बचे वैलिड वोट यानी वैध मत। और जो आपके पास 10,500 वोट जिसको मिले हैं, उसे कुल वैध मतों का 75% मिला है, मतलब इसका 75% मिला है। और वो कितना बना है, वो 10,545 बना है। आपसे क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है। अब देखो टोटल वोट आपके पास मान लीजिए V थे, तो पहले तो वैल्यू 20% घट गई तो 80% रहेगी, 80% करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4/5 आएगा। फिर वैल्यू 5% घट गई तो 95% रहेगी, 95/100 करोगे तो क्या आएगा, 19/20 आएगा। और इस वैल्यू का कितना, 75%, 75/100 करोगे तो कितना आएगा, 3/4। और बराबर में कितने वोट हैं, 10,545। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो 4 से तो आपका 4 कट गया, इसको 3 से काट लें, 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 5 15,
1 5। अब इसको 19 से काट दें। अब देखो इसको मैं 3800 माइनस में 3800 में से 3500 घटा तो 300 तो 285। अब 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38, ये 200 पे कट गया। और 19 एक 19, 19 5 95, तो ये कितना आया? तो आपके पास 185 आया। तो टोटल वोट जो बनेंगे ये बन गया 100। तो 185 गुणा में 100, मतलब आपके पास टोटल वोट जो बनेंगे वो 18,500 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 18,500। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं डाला। 10% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाया था। मतलब आपसे टोटल वोट पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास टोटल वोट थे, 10% उसमें से डालने नहीं आए, तो जो डालने आए वो पोल्ड वोट है। उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो जो बचे वो वैलिड वोट है। और जो जीतने वाला है वो 54% ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46% मिले होंगे। तो कितने परसेंट से जीत गया? 8% से जीत गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1620 वोट से जीत गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास टोटल वोट मान लीजिए V थे, 10% डालने नहीं आए तो 90% आए, तो 90/100 करोगे तो 9/10 हो गया। फिर वैल्यू 10% घट गई तो 90% रह गई, फिर से 9/10 हो गया। इसका या आप वैलिड वोट तक पहुंच चुके, इसका जीत बन रही है 8%। 8/100 करोगे तो ये बनेगा 2/25। और बराबर में हमने कितना लेना है? बराबर में हमने लेना है 1620 वोट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 9 81 दूनी 162, तो ये 10 पे कट गया ना। तो v की वैल्यू क्या आएगी? 25 के साथ 3 जीरो लगा दो, तो आपके पास टोटल वोट्स यहाँ से कितने बनेंगे? तो आपके टोटल वोट्स जो यहाँ से बनेंगे वो आपके होंगे 25,000। अब नेक्स्ट देखो आपके सामने क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार को कुल वैध वोटों में से 42% मिले। देखो 42% जो मिला ना वो मिला वैलिड वोट का। ये मिला हारने वाले को, पराजित वाले को वैलिड वोट का 42%। और वह 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 वोट अवैध हुए और 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो अवैध वोट उन वोटों का कितना प्रतिशत है जो लोगों ने डाले नहीं है? देखो अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। जनरली आप सोचते हैं कि बच्चा सोचता है इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। हुआ क्या है, आपके पास टोटल वोट थे। देखो आपके पास टोटल वोट थे, उसमें से यहां से अगर आप देखो 20% ने तो वोट ही नहीं डाले, तो 20% तो वैल्यू ये घट गई। तो आपके पास क्या हुआ? पोल्ड वोट बचे। अब पोल्ड में से 82,560 इनवैलिड हो गए, तो ये भी घट गए। तो बचा क्या? वैलिड वोट बचा। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका हारने वाला है उसे वैलिड वोट का 42% मिला। यहां से जो आपका लूजर है उसको 42% मिला, तो जो विनर होगा उसको 58% मिलेगा। और वो कितने परसेंट से जीत जाएगा? 16% से जीत जाएगा। और क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो कितने वोट से जीता? तो वो जीता 7,68,400 वोट से। अब देखो यहां आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे घटाएंगे? बड़ा आसान काम है, क्योंकि आपने आंसर तो परसेंटेज के अंदर देना है और परसेंटेज में भी ठीक ठाक गैप है, कोई ज्यादा बहुत क्लोज वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो क्या करो, 3 3 हटा दो, 3 यहां से हटा दो और 3 यहां से हटा दो। अब देखो यहां से अगर 3 हटाओगे तो 82 के बाद 5 आ रहा है, तो लगभग मैं कह सकता हूं कि ये 83 बन गया और ये 768 बन गया। अब 16% की वैल्यू अगर 768 है तो ये वैल्यू कितनी है? ये 100% है। अब 16% की वैल्यू 768 लोगे तो 16 चौक 64, बचा कितना? 12 128, तो एक की वैल्यू 48 बन रही है। अब एक की वैल्यू 48 बन रही है तो ये कितना बनेगा? तो ये आपके पास बनेगा 4800। तो ये आपके पास 4800 आ गया। अब 4800 में अगर आप 83 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4800
83 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद ये 4883 है और ये कैसे बना है, 20% कम होकर के। 20% कम होने का मतलब क्या होता है, 5 से 4 होना। मतलब अगर 5 टोटल वोट थे तो एक आदमी वोट डालने नहीं आया तो 4 लोग वोट डालने आए। तो एक आदमी वोट डालने नहीं आया, इस एक की आपने वैल्यू निकालनी है। अब एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 4 की वैल्यू अगर 4883 बन रही है तो एक की वैल्यू बनेगी 1221 लगभग, क्योंकि आप 83 को अगर 84 मान लो तो आपके पास 1221 बन गया। तो इस एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू आएगी 1221। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, देखो अवैध वोट उन वोटों का कितना प्रतिशत है जो लोगों ने डाले नहीं है। तो अवैध वोट कितना आ रहे हैं, इनवैलिड वोट आपके पास कितना आ रहे हैं, तो इनवैलिड वोट 83 आ रहे हैं। किसका परसेंटेज बताना है, जो लोगों ने डाले नहीं है। तो 1221 का जो 83 है वो कितने परसेंट बनेगा, देखो 2 के बाद अगर आप डेसिमल लगाओगे तो 1% लगभग 12 बन रहा है। तो 12 7 84, तो 83 जो होगा लगभग 7% बनेगा। तो लगभग 7% जो होगा वो आपका आंसर आएगा। तो 6.8% जो होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आप अपनी कैलकुलेशन को घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहे व्यक्ति को कुल वोटों का 20% मिला। अब देखो 3 लोग जो थे वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे नंबर वाले को 20% वोट मिले, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के वोटों के बीच में 20% का अंतर था। इन दोनों के वोट में 20% का अंतर था। देखो टोटल जो वोट होते हैं वो 100% होते हैं। अब 100 में से 20 तो ये ले गया, तो इन दोनों का जोड़ 80 आएगा। 80 में से अगर आप 20 घटा दो तो कितना बचा, 60 बचा। तो 60 में दोनों को 30-30 दे दो और एक को 20 ज्यादा देने हैं क्योंकि 20 का अंतर भी बनाना है। तो फर्स्ट वाले को मिले 50%, सेकंड वाले को मिले 30% और थर्ड वाले को मिले 20%। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि दूसरे स्थान पर विजेता और तीसरे स्थान पर विजेता के वोटों के बीच अंतर 37,000 था तो विजेता को कुल कितने वोट मिले। अब यहां पे देखो ये 30% ले रहा है और ये 20% ले रहा है, कितने परसेंट का अंतर है, 10% का। और क्या पूछा है, विजेता को कितने वोट मिले, तो उसको तो 50% मिले हैं। अब 10% की वैल्यू जो है वो 37,000 है और आपने किसकी निकालनी है, 50% की निकालनी है। तो सीधा सीधा 5 गुना हो गया। तो इधर अगर आप 5 गुना करोगे तो ये 0 0 0 7 5 35, 5 3 15 और 3 18, तो ये आपके पास आएगा 1,85,000। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1,85,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं डाला और 100 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट का, कुल मतों का टोटल वोट का 45% मिला और वो 400 वोट से जीत गया। इसका मतलब हारने और जीतने वाले के बीच में जो गैप है वो 400 वोट्स का है। अब आपसे पूछा क्या है, कुल संख्या ज्ञात करें, टोटल वोट्स आपके पास कितनी थी। देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें, आपके पास ये टोटल वोट थे, इसमें से ये जो आपके पास टोटल वोट थे इसमें से 15% तो वोट ही डालने नहीं आए, ठीक है, उनका मामला तो अलग चला गया। और जो जीतने वाला है वो ले गया 45%। अब देखो 45 और 15 60, मतलब हारने वाले को जो मिले 45 और 15 60, 40% और 40% में से 100 वोट इनवैलिड भी हुए तो 100 वोट वो भी घटेंगे। तो जीतने वाले को मिला टोटल वोट का 45% और हारने वाले को मिला टोटल वोट का 40% और माइनस में 100 वोट। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितने वोट से जीत गया, क्वेश्चन कह रहा है ये 400 वोट से जीत गया, मतलब इनको जो वोट मिले हैं उनका अंतर 400 है। अब अंतर कैसे आएगा, बड़े नंबर में से जब आप छोटे नंबर को माइनस करोगे तो 45% में से 4% घटाओगे तो 5% और माइनस 100 करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 100 हो जाएगा और बराबर में जीत का अंतर 500 हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितनी बनेगी, 300। तो आपके पास 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 60। 1% की वैल्यू 60 होगी तो टोटल वोट्स आपके पास 100% होते हैं।
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6000। तो आपके पास जो टोटल वोट्स यहाँ से बनेंगे वो आपके बनेंगे 6000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले। 85% ने वोट डाले मतलब कि 15% ने वोट जो है वो नहीं डाले हैं, जिनमें से 4% जो है इनवैलिड कर दिए गए। एक उम्मीदवार 6936 वोट मिले जो कि वैलिड वोट का 85% थे। तो बताओ टोटल वोट कितने थे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आपके पास टोटल वोट थे, इसमें से 85% ने वोट डाले तो पोल्ड वोट बन गया, और उसमें से 4% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट बन गया। अब इसमें से जो आपका एक उम्मीदवार 6936 वोट लिए जो कि वैलिड वोट का 85% था, तो वैलिड वोट का 85% 6336 बना रहा, और आपसे पूछा है टोटल वोट बताओ कितने होंगे। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। टोटल वोट आपके जितने भी थे, मान लीजिए वी थे, पहले तो 85% ने डाला, 85/100 करोगे तो 17/20 तो ये हो गया। उसके बाद 4% इनवैलिड हो गए तो 96% वैलिड बचे, तो 24/25 हो जाएगा अगर 96/100 करोगे। उसके बाद इसका 85%, 85% आप करोगे 85/100 तो 17/20 बनेगा, और बराबर में कितना लेना है 6936। अब यहां से आप टोटल वोट यानी कि वी की वैल्यू निकाल लो। अब वी की वैल्यू निकालने के लिए देखो 17 से काट दें तो 17 चौक 68, 136 जीरो, तो 17 से 8 पे कट गया। फिर से 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 24 से 24 कट गया तो ये पूरा कट गया। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 400 गुणा 25। अब 25 का अगर 100 कर दोगे तो 2 जीरो साथ में और हैं, तो आपके पास टोटल वोट यहाँ पे जो बनेंगी, तो आपकी टोटल वोट यहाँ पे रहेंगी 10,000। अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार्यालय में ग्रामीण और शहरी यानी कि आपका अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी श्रमिकों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब कि आपके पास टोटल जितने भी कर्मचारी है उसके अंदर ग्रामीण और शहरी जो हैं उनका अनुपात है 3:2। फिर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष और महिलाएं हैं इसके अंदर, यदि 20% ग्रामीण और 25% शहरी कर्मचारी महिलाएं हैं, मतलब ग्रामीण का 20% और शहरी का 25%, जो आपके पास कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 5 रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको जो दी हुई है वो फीमेल दी हुई है, तो आप फीमेल का एवरेज परसेंटेज निकाल लें, और टोटल 100% होता है उसमें से घटा दोगे तो आपके पास मेल का जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। अब देखो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 20 दिया कितना हुआ 60%, प्लस में 25 गुणा 2 कितना हुआ 50%, तो कितना बन गया 110%। लेकिन कितने पे 5 पे, तो एक पे कितना बनेगा 22%। मतलब जो आपके पास एवरेज फीमेल है वो 22% है, और टोटल आपके पास जो होता है वो 100% होता है। तो 100 में से अगर 22 घटाओगे तो आपके पास मेल का परसेंटेज कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 78%। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री के अंदर पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 5:3 का रेशो है। फैक्ट्री में 87.5% जो है वो नियमित कर्मचारी है, रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। 92% पुरुष जो हैं वो नियमित कर्मचारी हैं, तो मेल का 92% जो है वो रेगुलर है, और टोटल का 87.5% जो है वो रेगुलर है। और आपसे पूछा क्या कि नियमित कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी फीमेल जो आपके पास है वो कितने परसेंट रेगुलर है, ये आपसे पूछा है। अब आपने देखो करना क्या है, यहाँ पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं लेकिन जरूरत भी नहीं है। 5 और 3 कितना हुआ 8। अब 5 और 92 को गुणा करोगे तो 460% हो गया। इसको अगर गुणा करोगे 8 5 40 0 4,
8 7 56 और 4 60, 0 6 64 और 6 70, तो ये 700 बन गया। अब 700 में से अगर 460 को घटा दे, देखो 700 में से 400 घटा 300, तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। अब 240% किससे भाग करोगे, 3 से, तो यहाँ कितना आएगा, 80, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 80%। तो यहाँ पे आपके पास जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनका 80% जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, वो नियमित कर्मचारी हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 83 सही 1/3। देखो 83 से 1/3 को आप 83.3 भी कह सकते हैं। लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब आपके पास देखो जो 16 सही 2/3% होता है वो 1/6 होता है। या फिर आप अगर यहां से भी निकालोगे तो 83 सही 1/3% का मतलब क्या है, 83 गुणा 3 अगर करोगे तो 249 और एक 250, तो 250/3%। परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा, 50 से काटोगे 2 और 50 से काटोगे 5, तो ये कितना बन रहा है, 5/6 बन रहा है। मतलब अगर टोटल कर्मचारी 6 हैं तो उस 6 में से टोटल अगर विद्यार्थी 6 हैं तो उस 6 में से लड़कियां जो है वो 5 है और शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हुए, 1 हुआ। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है। लड़कों की संख्या का 80 पर लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है। तो बताओ कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे देखो ये आपको परसेंटेज प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का अब एवरेज निकाल लें, फिर 100% में से माइनस कर देंगे तो एब्सेंट का एवरेज आ जाएगा। अब इनको आप गुणा कर लो, तो 80 गुणा 5 कितना हुआ, 400%, प्लस में 60%, तो ये कितना बन गया, 460%। तो 460% कितने पे है, 6 पे है। एवरेज निकालने के लिए 1 पे वैल्यू निकालनी होती है, तो ये आपके पास हो रहा है 230/3%। तो 230/3% जो है वो स्टूडेंट हैं प्रेजेंट हैं, आपने बताने एब्सेंट है। टोटल 100% होता है। अब आपके पास देखो टोटल बनता है 100%, अब 100% में से कितना घटाना है, 230/3% घटाना है। अब आप 3 को अगर एलसीएम ले लोगे तो ये गुणा होके 300% हो गया और ये 230% हो गया, तो ये बचेगा 70/3%। और 70 को आप 3 से भाग करोगे तो 23 से 69, एक शेष बचेगा, तो आपके पास क्या आएगा, 23 से ही 1/3% जो है वो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक शहर में 60% जनसंख्या पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 60%, देखो 60% क्या होता है, 3/5। मतलब कि टोटल अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 60% यानी कि 5 में से 3 पुरुष हैं, तो 3 जो हैं वो मेल है और शेष फीमेल है, तो फीमेल कितनी हुई, 2 हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विवाहित पुरुषों का गैर विवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है, यानी कि मैरिड मैन और अनमैरिड मैन का जो रेशो है, विवाहित पुरुष और गैर विवाहित पुरुष का जो अनुपात है वो 5:7 है, और उसके बाद विवाहित महिला का गैर विवाहित महिला से अनुपात 2:3 है। फीमेल के अंदर मैरिड और अनमैरिड का जो रेशो है वो आपके पास है 2:3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित है। अब देखो काफी अच्छा ये सवाल है, इसमें भी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें आप मेरे को मैं बड़ी सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूं। आपने करना क्या है, 5 + 7 कितना हुआ, 12, 2 + 3 कितना हुआ, 5, 12 और 5 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 60। तो आप इनको 60 से गुणा कर लें, इनको अगर आप 60 से गुणा कर लेंगे तो आपका जो नंबर होगा वो आसान हो जाएगा। अब देखो 180 को 5 और 7 के अनुपात में बांटना है, तो 5 और 7 12, 12 की वैल्यू 180 लोगे तो 12 पंजा 60, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो इनको 15 से गुणा कर दो। मतलब आपके पास टोटल कर्मचारी 300 हुए, तो उसमें से 180 मेल हुए और उसमें से 75 मैरिड हुए और 105 अनमैरिड हुए। अब यहाँ पे
120 आ रहा है, 120 को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो 5 की वैल्यू अगर आप 120 लोगे तो 1 की वैल्यू 24 आ जाएगी, तो इसको आप गुणा कर दे 24 से। तो आपके पास जो 120 महिलाएं हैं उसमें अंदर से 48 जो है वो मैरिड हैं और 72 जो है वो अनमैरिड हैं। अब आपके पास देखो टोटल मैरिड कितने हुए, यहाँ पे अगर हम देखें टोटल मैरिड कितने हुए तो 75 तो ये बन रहे हैं और 48 ये बन रहे हैं, तो 75 प्लस में 48 आपके पास कितना बन गया, 123 बन गया। 48 और 75, 123 मैरिड है कितने में से, 300 में से। तो 123 मैरिड है 300 में से, तो 100 में से कितने हो गए, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। अब 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 41% आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 41%। अब नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। 40 लीटर घोल में 10% पानी है। भाई आपके पास क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज है। 40 लीटर घोल के अंदर 10% पानी है, उसके बाद इसमें 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो नई क्वांटिटी क्या डाली, 10 लीटर, और वो क्या है, शुद्ध पानी है, और शुद्ध पानी में कितने परसेंट पानी होता है, 100% पानी होता है। तो नए घोल में पानी कितने परसेंट होगा ये आपने बताना, यानी यहाँ पे आपने पानी का एवरेज निकालना है। तो क्वांटिटी को आप कभी भी काट सकते हो, तो 4:1 बन गया। अब बस सीधी गुणा कर दो, 4 गुणा 10 कितना हुआ, 40%, प्लस में 1 गुणा 10 कितना हुआ, 100%, तो कुल कितना बन गया, 140%। लेकिन 140% कितने पे बना, 5 पे बना, तो 5 से भाग कर दो तो 1 पे कितना बनेगा, 28%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। देखो वर्तमान के अंदर 7640 टोटल जनसंख्या है, मतलब इसमें मेल भी है और इसके अंदर फीमेल भी है। उसके बाद जो पुरुष हैं, जो मेल हैं वो 25% बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं फीमेल हैं वो 15% बढ़ रही है। यहां से मेल जो बढ़े वो बढ़े 25%, और फीमेल जो बढ़ी वो बढ़ी 15%, और कुल जनसंख्या आपकी बढ़ करके कितनी होगी, 9214 होगी। तो क्वेश्चन में बताना ये है कि वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच में अंतर कितने का है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा इसमें नहीं है। ये अगर 7640 से 9214 हुई तो इसको आप घटा लो, 92 में से 76 घटा तो 16, तो 16 15 60, तो 15 60 और 14 15 74, मतलब टोटल जो वृद्धि हुई है वो 1574 लोगों की हुई है। अब यहां से देखो ये जो 15% लिखा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 25% माइनस में 10%, बनेगा तो 15% ही। अब सारे के सारे अगर 25% की वृद्धि करते तो फिर आपका जो 7640 है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती। अब 25% 1/4 होता है तो कितना आ जाता, 1910 आ जाता। लेकिन आपके पास कितने की वृद्धि आ रही है, तो आपके पास जो वृद्धि आ रही है वो आ रही है 1574 की। तो इसमें से आप माइनस कर दो 1574 को। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो 10 में से 4 घटा 6, 10 में से 7 घटा 3, और 8 में से 5 घटा 3, तो कितने की आ रही है, 336 की आ रही है। अब ये 336 कहां से आया, ये 336 एक्स्ट्रा क्यों आया, ये एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि कुछ फीमेल थी जिसका 10% घटाना था। तो 10% अगर 336 घटा दोगे तो बराबर आ जाएगा। अब 10% 336 बन रहा है तो 100% कितना बनेगा, तो 100% बनेगा 3360। तो इस जो आपके पास जनसंख्या है 7640, उसके अंदर जो फीमेल हैं वो आपके पास है 3360। अब आपके पास 7640 में से अगर 3360 को माइनस कर दें तो मेल आ जाएंगे, तो घटा लो, 0 14 में से 6 घटा 8, 5 में से 3 घटा 2, और 7 में से 3 घटा 4, तो मेल आपके पास कितने हैं, 4280। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि मेल और
फीमेल के बीच का डिफरेंस बता दो। तो मेल आपके पास कितने आ रहे हैं 4280 और फीमेल कितनी आ रही है 3360। तो इसको आप घटा दो, 0 2 12 में से 3 घटा 9 0, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ये डिफरेंस देखो दोबारा से हम इसको घटा देते हैं। मेल कितने हैं 4280 और फीमेल कितनी है 3360। तो इसको अगर आप माइनस करते हो तो ये डिफरेंस आता है 920 का। तो यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि मेल और फीमेल के जो नंबर्स हैं उनके बीच का गैप बताओ। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 140 क्वेश्चंस की कोई परीक्षा है, 80 में से 70% का सही उत्तर दे दिया। देखो टोटल जो क्वेश्चन थे वो 140 थे, 140 में से 80 क्वेश्चंस के अंदर 70% सही उत्तर दे दिए, तो 60 क्वेश्चन बचे। अब उम्मीदवार को परीक्षा में 60% अंक लेने हैं, मतलब ओवरऑल जो है वो उसको मिलना चाहिए 60%। तो क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है। अब देखो 140 में से 80 क्वेश्चन में तो 70% सही कर दिए, टोटल 140 में 60% स्कोर करना है, तो 60 में से कितने परसेंट क्वेश्चन सही करें ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, आपके पास देखो ये एज ए क्वांटिटी ही है, नंबर है ये, तो इसका अनुपात कर दो। तो इसको काटोगे तो 4 और 3, तो टोटल कितने हो गए 7। अब इसको गुणा करोगे तो 280% हो गया, इसको गुणा करोगे तो 420% हो गया। अब 420 में से 280 घटाओगे तो कितना बचेगा 140। तो 140% स्कोर करना है कितने में 3 में, तो एक में कितना आएगा तो 140 बटा 3%। अब 140 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो 3 चौक 12 20 6 2, तो कितने परसेंट स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा तो 46 सही 2 बटा 3% क्वेश्चन जो हैं वो सही करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका ओवरऑल स्कोर जो होगा वो 60% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं और 40% महिलाएं जो हैं वो एजुकेटेड है। तो बताओ एजुकेटेड पुरुष मेल की संख्या का अनएजुकेटेड फीमेल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे देखो पहले तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। अब 55% का मतलब 55/100 अगर आप करोगे तो 11/20 आएगा। टोटल अगर 20 थे तो 20 में से 11 जो हैं वो मेल हैं, तो बचा कितना 9, तो 9 जो है वो फीमेल है। अब इसके अंदर 40%, इसका देखो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 में से 2 2 जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो बचे कितने 3 3 जो हैं वो एजुकेटेड हैं। उसके बाद जो फीमेल है उसके अंदर 40% फीमेल जो है वो एजुकेटेड है। 40% देखो आपका 2/5 बनेगा, तो 2 अगर एजुकेटेड है तो अनएजुकेटेड कितनी है 3 है। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बताया था कि आप यहाँ पे जोड़ कर लें, 3 और 2 5, इधर 3 और 2 5, तो 5 और 5 से कटने वाला नंबर 5, तो इनको किससे गुणा कर दो तो इनको आप 5 से गुणा कर दो। अब इनको मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब देखो 55 को 3 और 2 के अनुपात में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 55 बनेगी, तो 1 की वैल्यू 11 बनेगी। इस 45 को 3 और 2 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू अगर 45 बनेगी तो 1 की वैल्यू 9 बनेगी। तो ये आपके पास अब नंबर आ गए भाई। टोटल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो टोटल 100 हैं। टोटल अगर आपके पास 100 हैं तो उसमें से मेल हैं 55, फीमेल हैं 45, और उसके अंदर से एजुकेटेड मेल हैं 33 और अनएजुकेटेड मेल हैं 22। उसके अंदर फीमेल्स में एजुकेटेड फीमेल है 18 और अनएजुकेटेड फीमेल जो हैं वो आपके पास हैं 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ये 27 है, ये 33 है, तो कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। कितने पे लोगे? 27 पे लोगे, और परसेंटेज बताना है तो गुणा कर दो 100%। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर आप 3 से काटोगे तो ये 2 पे कट जाएगा, 9 पे कट जाएगा, तो 200/9% हो गया। 200/9%। 200 को अगर आप 9 से भाग करोगे तो 22 पे जाएगा और 2 शेष बचेगा, तो आपके पास कितना आएगा? 22 सही 2/9% जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हमारे 440 क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता जो हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, और 40% वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो निरक्षर हैं, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो साक्षर हैं। तो साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? अब देखो, पजल नहीं होना यहाँ पे। 40% जो हैं वो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है। अब 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5। 5 में से अगर 2 सीनियर सिटीजन है तो फिर आपके पास 3 जो होंगे वो नॉन सीनियर सिटीजन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 40% सीनियर सिटीजन जो हैं वो निरक्षर हैं, अनएजुकेटेड हैं। सीनियर सिटीजन्स में से आपके पास जो 40% है वो अनएजुकेटेड है। 40% 2/5 हुआ। 5 में से 2 अगर आपके पास अनएजुकेटेड है तो 3 आपके पास एजुकेटेड हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है 25% गैर वरिष्ठ नागरिक, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन, वो कौन है? एजुकेटेड है। मतलब इसका 25% जो है वो तो एजुकेटेड है और बाकी नॉन एजुकेटेड है। 25% 1/4, 4 में से 1 अगर एजुकेटेड है तो 3 यहाँ पे नॉन एजुकेटेड है। अब हमने रेशो इनका बना लिया। अब देखो, ये कितना बना? 5, और ये कितना बना? 4। 5 और 4 से कटने वाला नंबर 20। तो इनको किससे गुणा कर दो? तो इनको गुणा कर दो 20 से। अब इनको हम 20 से गुणा कर देते हैं। अब इनको 20 से गुणा करने के बाद देखो, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 40 लेंगे तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। उसके बाद 20 दिया 60, 4 में बांटना है तो 4 की वैल्यू 60 लेंगे तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। आपके पास देखो सारे नंबर आ गए। अगर आपके पास 100 टोटल सिटीजन्स थे, अब यहाँ पे देखो जनरली बच्चा ये मानता है कि हम 100 से ही स्टार्ट कर लेते। फिर ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 100 बन रहा है तो आप 100 से स्टार्ट करते, 100 मान करके आगे कैरी करते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। लेकिन ये कंपलसरी थोड़ी है कि यहाँ पे हमेशा 100 ही आएगा। यहाँ पे अगर 100 नहीं आएगा, कोई और नंबर आएगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं जो है वो आपको फाइनल मेथड बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के कभी भी परेशानी ना आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? देखो, टोटल 100 हुए, सीनियर सिटीजन 40 हुए, उसमें से 24 एजुकेटेड हुए और 16 अनएजुकेटेड हुए। नॉन सीनियर सिटीजन 60 हुए, उसमें से 15 एजुकेटेड हुए और 45 अनएजुकेटेड हुए। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि साक्षर यानी एजुकेटेड वरिष्ठ नागरिक मतदाता, एजुकेटेड सीनियर सिटीजन, तो एजुकेटेड सीनियर सिटीजन कितने हैं? 24 है, की संख्या निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मत अनएजुकेटेड नॉन सीनियर सिटीजन मतलब 45 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो ये 45 है और ये 24 है, तो कितना कम हुआ? तो 21 कम हुआ। कितने पे देखोगे? 45 पे देखेंगे तो 100 पे कितना होगा? अब यहां से अगर हम देखें तो काट लो। 3 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 20 आ जाएगा। ये 7 पे कटेगा यहाँ पे हमारा। 3 से हमने काटा था, देखो इसको हमने 3 से काटा था, तो 3 से अगर हम यहाँ पे काटें तो हमारे पास कितना आएगा? ये 7 पे कटेगा तो ये 140/3 बनेगा। और 140 को आप 3 से भाग करोगे
तो ये आपके पास 46 पे जाएगा और 2 शेष बचेगा तो कितना बनेगा, तो आपका 46 सही 2/3% बनेगा। तो ये थे हमारे आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार सीखते रहें। थैंक यू।